अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी मैक्सिमम पावर हायर पावर 2 हो। ठीक है, इससे ज़्यादा हायर ना हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा पावर जिसमें 2 हो जिस इक्वेशन में, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये तो जनरल है, इसकी टाइप की और जितनी भी होंगी वो सारी क्वाड्रेटिक होंगी, जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और बाकी जितनी जिनमें हायर पावर 2 है या मैक्सिमम पावर 2 है तो वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। यानी उसने बताया कि ये हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। यानी जो मैं आपको ऊपर लिख के बताया इसको फॉलो करें। ठीक है, इस पैटर्न को, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको फॉलो करें। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर 3 से होगा तो -3x, फिर 2 से, ये 2 इन दोनों से होगा तो 2x आर 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6। ठीक है, और 5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर एज इट इज़, और -3x में से 2x गया तो -x आ गया, -6 एज इट इज़, और 5 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर वैल्यू का साइन -6 और 5 11 हो गया। ठीक है, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो उसने हमें लिखने को बोला था तो वो हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इन दोनों के स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला आपको आता होगा ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, a का स्क्वायर -2, और a की जगह पे x, b की जगह पे 5 + b का स्क्वायर। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर, माइनस, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए इनक्लोज किया क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब ये a की जगह पे 2x का स्क्वायर +2, फिर a की जगह पे 2x और b की जगह पे 4। ठीक है, और 4 का होल स्क्वायर, 7 एज इट इज़। ठीक है, अच्छा, अब x स्क्वायर फिर एज इट इज़ आया, 5 2 10x, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4 2 8 8 2 16। ठीक है, 16x, और ये 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब वैसे तो इसके साथ प्लस था, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, लेकिन बाहर माइनस था, इस वजह से सारे साइन इन्वर्ट हो गए हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब 7 जो था उसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3x स्क्वायर, और ये -10x, -16x, -26x, और 25 में से 16 गए तो 9। ठीक है, +9, ये 7 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, और इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है, अब फिर है -3x स्क्वायर -26x एज इट इज़, 9 में 7 गया 2, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस उधर चला जाएगा, 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से 0 0 ही रहेगा, और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट है x = x इंटू x -1। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर -x आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस x को भी हम इधर ले आए। ठीक है, इस x को जब हम इधर लेकर आए तो ये माइनस माइनस प्लस 1x और 2x, तो ये 2x हो गया। ठीक है, x स्क्वायर -2x = 0। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए कांस्टेंट है ही नहीं, तो फिर हम खुद से तो नहीं ला सकते, इस वजह से अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यही होगी, यहीं तक होगी, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि फैक्टरिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है x - 1 = 0 और x - 4 = 0। ठीक है, उसने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अकेला अकेला 0 के इक्वल रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई 1, दूसरी आ गई 4, तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे कि ये 1, 4 है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले हमें पेयर्स गिवन थे, उनको हमने 0 के इक्वल किया तो वैल्यूज़ आ गई जस्ट। अब इक्वेशन गिवन है, अब क्या करेंगे, इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या इसको फैक्टराइज करें या फिर हम इसको a² - 2ab + b स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व करें। ठीक है, तो फैक्टराइज तो हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो हम यहाँ पर a² - 2ab + b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तो बन गया a²। ठीक है, -2
ए की जगह पर एक्स आ गया और बी की जगह पे 1, ठीक है। और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो उसको हम 1 लेकर ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे इक्वल टू 0। अब अगर हम ये कहें कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए यहाँ पे क्या है, एक्स है, बी क्या है, 1 है, ठीक है। और इधर दरमियान में माइनस है, तो इधर भी दरमियान में माइनस होगा, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो ये 2 दफ़ा है, एक्स माइनस 1 2 दफ़ा है, ठीक है। तो हम इसको 2 दफ़ा 0 के इक्वल करेंगे, तो 2 दफ़ा एक्स की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी हो सकता था कि आप इस पर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। दूसरी तरफ 0 था, 0 का स्क्वायर 0 ही आता, तो ये सिर्फ एक्स माइनस 1 रह जाता। सोल्यूशन सेट में सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है, 2 दफ़ा 1 नहीं लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको फैक्टराइज किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज सिंपल तरीके से हो जाता है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ, ठीक है, अगर जिन बच्चों को नहीं आता। ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 1 है। इस वाले कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। अब आप ये देखें कि कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है। तो एक तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, ठीक है। तो अब अगर आप 8 में 1 ऐड करें तब तो 9 बनता है, ये दरमियान वाली चीज़ नहीं बनती। लेकिन अगर आप 8 में से 1 निकालें तब तो 7 बनता है ना। तो ये लॉजिक होती है कि अगर आप कोई से दो ऐसे नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला कांस्टेंट बन जाए, ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला आ जाए, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे ये 8x में से आप x निकालेंगे तो माइनस 7x आता है, ठीक है। और इधर से 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आता है, ठीक है। ये अब हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। फैक्टराइज करने का यही तरीका है। यहाँ पर आप x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 8। यहाँ से और कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 दफ़ा इसको एक ही दफ़ा लिखना है, और ये x प्लस 1 जो है इसको एक दफ़ा लिख दिया तो इक्वल टू 0 आ गया, सही है। अब इनको इक्वल टू 0 करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब दोनों को इक्वल टू 0 किया तो इनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो ये आ गया -1, 8, ठीक है, सोल्यूशन सेट। अब फिर इसने इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है। इसके अंदर ये हमें 2 साइड्स गिवन है, ठीक है। एक तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी तरफ स्क्वायर है, ठीक है। ये जेनेरिक फॉर्म है और ये स्क्वायर है, इसको हमने खुद बनाना है, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 2 2 4 4 7 28, ठीक है। और 28 के साथ x आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन सब वालों को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से 28x के साथ ये वाला 4x, इधर माइनस हो रहा था उधर आके प्लस, और प्लस 49 के साथ ये वाला 4, ठीक है। इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 4x में से एक x गया तो 3x स्क्वायर, -28 में से 4 गया तो -24x, प्लस 49 में से 4 गए 45, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। हमने 3 कॉमन लिया, हम चाहते हैं कि सिंपल फॉर्म में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने यहाँ से कॉमन लिया, x स्क्वायर -8x प्लस 15 आ गया, ठीक है। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 15। अब ये सिंपल हो गई है इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करने का तरीका बताया था कि इस वाले को इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो ये 15 आ गया। अब 15 को ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होकर 15 बनाते हैं, 1 और 15 है। तो 15 1 में ऐड करें तो 16 बनता है, 8 नहीं बनता, ठीक है। और माइनस करें तो 14 बनता, तब भी नहीं बनता, ठीक है। 2 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई कराएं तो 15 बने। हाँ, 3 के साथ अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कराएं तो फिर 15 बनता है, ठीक है। और 5 में 3 आप ऐड करें तो 8 भी बनता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -5 कॉमन आता है वो ले लेते हैं। x -3 2 मरतबा, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, और x -5 को एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और सोल्यूशन सेट में ये लिख देना है कि ये 2 वैल्यूज़ हैं। पार्ट में हमें ये 2 साइड्स गिवन है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये 4 2 8x हो गया और 7 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर ऊपर भी अकेला कर लिया, नीचे भी अकेला, साइड को एज इट इज़ लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab और इधर b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर, और 8 2 16, 16 7 112x, ठीक है। और 7 का स्क्वायर 49 बाय 16। अब ये वाली साइड जो थी ये एज इट इज़ आ रही थी, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आप राइट साइड से वैल्यूज़ लेफ्ट साइड में ले आए, ठीक है। ये आपस में प्लस माइनस हुई तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये तीनों नंबर 16 के टेबल पर जाते थे, इस वजह से हमने 16 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 16 नेक्स्ट स्टेप में उस तरफ चले जाएगा और 0 के साथ जो चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइज कराया, जो तरीका मैंने आपको फैक्टराइज का पीछे बताया उसी से इसको फैक्टराइज किया, ठीक है। तो ये फैक्टराइज होकर आ गया, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन लिया x+10, यहाँ से -3 को कॉमन लिया तो x+10, ठीक है। x+10 को कॉमन ले लिया हमने, एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा x-3 लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल रखा तो एक की वैल्यू आ गई -10, दूसरे की आ गई 3। तो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे कि हमारे पास है -10 और 3, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो उसमें आपको जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ गिवन होगी, जिनमें x की पावर स्क्वायर होगी एक में और एक में x की पावर 1 होगी, उनको यूज़ करके स्क्वायर को कंप्लीट करना है, यानी ये कंप्लीट फार्मूला बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अब ये तो a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये 2ab बन जाएगा, लेकिन b का स्क्वायर जो है वो तो यहाँ पे है नहीं, वही आपने ख़ुद से लाकर स्क्वायर को कंप्लीट करना है, यानी ये कंप्लीट फार्मूला बना देना है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, a की जगह पे क्या आ गया यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 2 एज इट इज़ a की जगह पे x। अब हम यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ लेकर आएँ जिससे ये 8 बन जाए, यानी ये दोनों आपस में मिलकर 8x बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रखें, 4 2s आर, तो ये 8 बनता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन गई हमारी। अब जो हमारा b होता है वो यही होता है ना जो यहाँ पर होता है, यही वाला b यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम खुद से वैल्यूज़ ऐड नहीं कर सकते, अगर आप ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई एतराज़ करे तो आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये वापस वही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी साइड पर हमारे पास क्या था, सॉरी 32 था। अच्छा, अब इसका स्क्वायर हम बंद करेंगे, ठीक है। स्क्वायर बंद किस तरह करते हैं, ये स्क्वायर बंद होता है तो ये a + b का होल स्क्वायर आता है ना, तो ये अब किसका स्क्वायर है, ये भी a + b का स्क्वायर है। यहाँ पर a क्या है, x है, b क्या है, 4 है, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरी तरफ क्या करेंगे, 32 लिखा हुआ था वो वहीं पे रहेगा और ये यहाँ माइनस हो रहा था, इसको इधर ले आएंगे तो ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब वही मेथड इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट 2 को यूज़ करके स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। 32 को उस तरफ ले जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है यहाँ पे x, और हम b यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि 4x बन जाए, तो हम क्या करेंगे 2 रखेंगे तो 2 2s आर 4x हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही b की वैल्यू होती है ना, तो अब हम क्या लिख देंगे, b का स्क्वायर भी अब हमने बनाना है, ठीक है। तो इसी 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ख़ुद से चीज़ें ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पर माइनस भी करवाएंगे ताकि ये कैंसिल होकर वापस ये इक्वेशन बन जाए। जब ये इक्वेशन वापस बन जाएगी तो फिर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है। इससे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये खुद से ऐड क्यों किया है, ठीक है। खुद से ऐड किया तो फिर साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ना, कैंसिल होकर, तो यही चीज़ बन जाएगी। बस हमने इसको एक नए तरीके से लिखा है, ठीक है। दूसरी तरफ 32 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर इस सारे को हम नीचे एज इट इज़ ले आए हैं, इस वाले 2 का स्क्वायर को जो यहाँ माइनस हो रहा था उधर ले गए, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि स्क्वायर को बंद भी करना होता है। स्क्वायर को बंद किस तरह करते हैं, ये जो सारा फार्मूला होता है ये बंद होकर आता है a + b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है x, b क्या है 2, ऊपर होल का स्क्वायर, ये 32 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 32 में 4 ऐड हुई तो 36 आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों पर लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया तो ये से कैंसिल, और 36 का स्क्वायर जो है 6 होता है, तो ये x + 2 आ जाएगा सिंपली, और ये आ जाएगा +-6, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको +6 की इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा -6 की इक्वल रखेंगे, तो आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पर ये 2 इधर आया तो ये 4 आ गया, ये इधर 2 गया तो ये -8 आ गया, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, तो अब ये आ गया -8, 4 सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया, ठीक है। ये आंसर है, यहीं तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इसने हमें 2 ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और अगर 3 होती तब भी उसको यूज़ तो नहीं करना था। अच्छा, अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये a का स्क्वायर बन गया यानी x का प्लस 2 x एज इट इज़,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दो ही वैल्यूज़ हमें दी हैं, थर्ड होती भी तो हमने उसको यूज़ तो नहीं करना था, इन दो को यूज़ करके स्केयर कंप्लीट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बन गया ए का स्केयर प्लस 2a एज इट इज़, ठीक है। बी जो है हम ऐसा क्या रखेंगे, 8x बन जाए 2 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो 4 रखेंगे, ठीक है। आगे बी का स्केयर की जगह पर 4 का स्केयर, ठीक है, और प्लस करवाया तो माइनस भी, ठीक है। इसकी लॉजिक मैं पीछे दे चुकी हूँ, इक्वल टू 0। अब इस सारे को एज इट इज़ उतारा, इसको उधर ले गए, इधर माइनस हो रहा था उधर प्लस हो गया, ठीक है। अब स्केयर बंद किया तो ये किसका स्केयर है, ए प्लस बी का होल स्केयर। इधर ए क्या है, एक्स, इधर क्या है बी 4, तो एक्स प्लस 4 का होल स्केयर बंद होके आ गया, ठीक है। अब दोनों साइडों पर हमने लिया स्केयर स्केयर रूट लिया तो इसके स्केयर के साथ कैंसिल होके आ गया एक्स प्लस 4 और ये आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको प्लस 4 की इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा माइनस 4 की इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो उससे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। तो ये देखिए, एक दफ़ा प्लस 4 की इक्वल रखा, एक दफ़ा माइनस 4 की इक्वल रखा, ये 0 आ गई, ये -8। हमने लिख दिया कि सोल्यूशन सेट आ गया 0, -8। थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट 2 को यूज़ करके स्केयर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बन गया ए का स्केयर प्लस 2 और ए की जगह पर एक्स आना था, ये मैंने ए पहले लिख दिया, बी पहले लिख दिया, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये 2x तो एज इट इज़ आ गया। अब बी ऐसा क्या रखे कि 3 बन जाए, तो 2 को 3 से करें तो 6 आता है और x तो हमारे पास है ही, तो हम यहाँ पर b को 3 रखेंगे, ठीक है। और बी का स्केयर की जगह पे भी हम क्या रखेंगे, 3 का स्केयर ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, और -9 एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस सारे वाले को एज इट इज़ उतारा और इन दो को उस तरफ ले गए, ये इधर माइनस हो रहे थे उधर जाके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्केयर को हमने बंद करवाया तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्केयर, ठीक है, और इधर आ गया √18, इधर आ गया 18, साइड पर हमने लिया स्केयर रूट, ठीक है। स्केयर रूट लिया तो इसका स्केयर कैंसिल हो गया और इसके ऊपर आ गया स्केयर √18, ठीक है। ये कैंसिल होकर x प्लस 3 आ जाएगा और इसको हम 2 क्रॉस 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है, ये हमने इस वजह से लिखा है ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। इसको ब्रेक करके लिखा है, ठीक है, ब्रेक करके लिखा है तो ये 9 का स्केयर होता है 3, ठीक है, और ये अंडर द रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, क्योंकि 18 किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर ये 3 प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, -3 प्लस -3 अंडर द रूट 2, और सोल्यूशन सेट में भी यही वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आता पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम सिंपली 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे पहले इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आ गई, ठीक है। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके स्केयर को कंप्लीट करना है, तो ये आ गया a का स्केयर प्लस 2a तक एज इट इज़, और b हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b का स्केयर 2 का स्केयर और माइनस भी साथ में करवा देंगे 2 का स्केयर। 8/3 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया x प्लस 2 का होल स्केयर जब स्केयर को बंद किया, और इधर से ये माइनस हो रहा था इधर उधर जाके प्लस हुआ, एलसीएम लेकर ये आ गया, ठीक है। 3 4 12 और 8 एज इट इज़, ठीक है। अब हम लेंगे स्केयर रूट लिया, इसके स्केयर के साथ कैंसिल होकर x प्लस 2 आ गया, और इस पर लिया तो 4 का स्केयर होता है 2 और 3 के ऊपर आएगा स्केयर रूट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आया, हमने इसका सिंपली एलसीएम लिया और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। फिर आता है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर भी हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट 2 को यूज़ करके हम स्केयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोकस करने की। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा, ये तो a का स्केयर प्लस 2a तक एज इट इज़, ठीक है। अब b में ऐसा क्या लिखें कि x बने, ठीक है। तो अगर हम 1/2 लिखते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये फिर x ही बन जाएगा, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसमें अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्रैक्शन में क्यों आ गया। फ्रैक्शन में इस वजह से आया कि ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और ये x बन जाए, ठीक है। अब स्केयर हमने लिखा 1/2 का स्केयर और इसी को माइनस भी करवाया, +1 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारे वाला एज इट इज़, और ये दोनों उस साइड पे चले गए, ये यहाँ +1 हो रहा था उधर जाके -1 हो गया, और ये यहाँ पे माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्केयर बंद किया, x प्लस 1/2 का होल स्केयर इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिया एलसीएम, 2 का स्केयर था 1/4, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4, ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड पर हम स्केयर रूट लेंगे, ठीक है। ये स्केयर इस रूट से कैंसिल हो गया और ये आ गया -3/4, ठीक है। अच्छा, ये आ गया x प्लस 1/2 इक्वल टू -√3 का कोई स्केयर नहीं होता, इस वजह से ये एज इट इज़ आ गया, और 4 का होता है 2 तो 2 आ गया, ठीक है। को अच्छा, एक दफ़ा इस इक्वेशन को +√3/2 के साथ लिखना है और एक दफ़ा -√3/2 के साथ। प्लस के साथ हमने लिखा तो ये 1/2 उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको -√3/2 की इक्वल लिखा है, तो अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिया एलसीएम लिया तो ये आ गया सोल्यूशन सेट,
ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, फिर है लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में ब्लैक पेन से लिखना भूल गई थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, 4 जो x जो है ये 2x का होल का स्क्वायर है, सही है, और -2 और साथ में a आ गया। ठीक है, 2x। अब ये तो बन गया 2 2 ज़ार 4। हमने क्या बनाना है 8। हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि 8 बन जाए, तो 2 रखेंगे तो 8 बन जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। एक दफ़ा हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखते थे, इसका लॉजिक मैं पहले दे चुकी हूँ, -5 = 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बंद किया तो ये आ गया 2x - 2। माइनस क्यों है? क्योंकि इसके साथ माइनस है, दरमियान में माइनस है, इस वजह से इधर भी माइनस है। ठीक है, ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो यहाँ माइनस हो रहे थे, उधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 9। दोनों साइड पर हमने लिया स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल, ये आ गया 2x - 2। ठीक है, और 3 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 3 + -3। और अब एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर हमने +3 के साथ लिखा था वहाँ -2 था, इधर आके +2 हो गया, ये 5/2 बन गया, और यहाँ पर -3 + 2 -1/2 बन गया। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किस चीज़ पर हम अप्लाई करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बी मिसिंग है, दरमियान वाली टर्म मिसिंग है, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, एक ए की, एक बी की, एक सी की। ए की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होगा वो आप ए की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, और जो दरमियान वाली टर्म होगी उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो कांस्टेंट होगा वो सी की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, और तो फिर आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने लग जाएगा। अच्छा, फिर आप वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी? 0 थी, बी की जगह पे 0, यहाँ पर भी 0, -4 और ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 36 / 2। ठीक है, साथ में आ गया प्लस माइनस। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 36 का स्क्वायर क्या होता है? 6। ठीक है, और 2 जो है इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये प्लस, अब ये कैंसिल होगा तो ये आ गया +-3। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे कि -3 और +3। ठीक है, अकेला अकेला करके लिख दिया। अगर इस तरह इकट्ठा भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। फिर आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है 2, बी की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स का कांस्टेंट है 5, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है। अब इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, बी की जगह पे 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25, मैंने डायरेक्ट लिख दिया -4, और इधर ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 1। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह पे, यहाँ पर भी ए की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये -5 एज इट इज़ +-25 और 4 2 ज़ार 8, नीचे आ गया 2 2 ज़ार 4, 25 में से 8 गया 17 आ गया, -5 + -√17/4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। ठीक है, पार्ट 3। ठीक है, इसमें भी इसी तरह वैल्यूज़ निकाली। एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 1 था, ए की वैल्यू 1, बी की -23 और सी की -24। अब पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट की सिंपली, बी की जगह पे -23, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और फिर 1 की ए की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 23 का स्क्वायर है 529, और यहाँ पर 24 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों ऐड होके 625 आएंगे। ठीक है, स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो ये आ गया 25। ठीक है, अब इनके दरमियान में प्लस और माइनस 2 हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक दफ़ा दरमियान में प्लस डाल के सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा दरमियान में माइनस डाल के सॉल्व करेंगे, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, वही आंसर होगा। अब एक दफ़ा आपने बीच में प्लस डाला और इसको सॉल्व करवाया, ये 48/2 आ गया, तो ये 24 इसकी वैल्यू आ गई। इधर एक दफ़ा माइनस डाल के करवाया तो ये -2/2, ये आ गया -1। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो फिर है जी पार्ट 4।
ये दो साइड्स गिवन है, इनके स्क्वायर ओपन की, जस्ट ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का, इधर भी ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है और 2 2s आर 4x प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगी तो हमने एक्स स्क्वायर वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया, एक्स वैल्यू को इकट्ठा और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा, ठीक है। ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। c की वैल्यू वो होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अब यहाँ पर कांस्टेंट कोई है ही नहीं तो क्या होगी, c की वैल्यू 0, और a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू होगी -6, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया था। अब इनको हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है। b की जगह पे -6, ठीक है, यहाँ भी -6, और यहाँ पर 4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 0/2 और a की जगह पे 3, ठीक है। ये तो सारा हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पर आ गया माइनस माइनस, यहाँ पर था वो हो गया +6 प्लस माइनस √36, ठीक है, बाय 6। मैंने आपको बताया था 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 होती है। अब 36 जो है उसका स्क्वायर 6 होता है, तो ये आ गया 6, ठीक है। एक दफ़ा 6 को लिखेंगे प्लस में, एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, तो ये सोल्यूशन सेट आ गया 0,2। अच्छा, फिर 5 पार्ट के अंदर हमें ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसको एज इट इज़ उतारते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराया ये आ गया, ठीक है। अब इनका लिया हमने एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को आता होगा, इधर से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, इधर से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। ये -2x स्क्वायर एज इट इज़ और -4x प्लस 3x को इकट्ठा लिख लिया और इधर +3 = 0। अच्छा, इधर ये 6 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर -2x स्क्वायर और 3 एज इट इज़ और 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन। यहाँ से हमने लिया माइनस कॉमन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है, b की 1 और c की -3, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट पुट की पहले की तरह, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 24, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 25 और 5 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है तो हमने उसकी जगह पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस डाल के लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस डाल के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस डाल के लिखा, एक दफ़ा माइनस डाल के लिखा, ठीक है। तो ये आ गया 4/4, ये आ गया -6/4, इस इधर x की वैल्यू आ गई 1 और इधर -3/2, तो हम क्या लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट है -3/2 और 1। फिर है 6 पार्ट, इधर हमें दो पेयर्स गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 को दोनों से, इधर 2x को पहले दोनों से करवाया, फिर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सही है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, b की क्या है 11, c की क्या है -11, ठीक है। अब इनको हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है। पुट की अब हम इनकी करते हैं कैलकुलेशन की तो ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का ऐड कराया तो 165/2। अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो हम लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन सेट है -11 ± √165/2।